त्रेता युग में श्री राम ने राजा दशरथ का पिंडदान गया जी ने किया था। श्री राम द्वारा दशरथ जी के पिंडदान और गया जी में फल्गु नदी के सूखे रहने के संदर्भ में भी एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब श्री राम अपनी पत्नी सीता जी और अनुज लक्ष्मण के साथ पिता दशरथ का श्राद्ध करने गया जी धाम पहुंचे तो श्री राम और लक्ष्मण श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री लाने चले गए। उनकी अनुपस्थिति में माता सीता के सामने राजा दशरथ की आत्मा प्रकट हुई और उन्होंने माता सीता से अपने पिंडदान की मांग कर दी। फल्गु नदी के तट पर अकेली बैठी माता सीता जी अत्यंत असमंजस में पड़ गए। माता सीता जी ने वहां उपस्थित फल्गु नदी, गाय, वटवृक्ष और तुलसी के पौधे को साक्षी मानकर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। जब श्री राम जी सामग्री लेकर वापस आए तो माता सीता ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, किंतु उनमें से फल्गु नदी, गाय और तुलसी के पौधे ने झूठ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। परंतु अक्षय वट ने सत्यवादिता का परिचय देते हुए माता की लाज रख ली और भगवान श्री राम को सब कुछ सच सच बता दिया। जिसके पश्चात माता सीता वट से तो प्रसन्न थी, परंतु बाकी सब पर वे बहुत क्रोधित हुई और रुष्ट होकर उनसे कहा, और असत्य का भागीदार होना अधर्म है। मैंने तुम सबको साक्षी मानकर ये पिंडदान किया था, परंतु तुम सबने सत्य को न चुनकर असत्य का साथ दिया। इसीलिए मैं आज फल्गु नदी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम सदा के लिए सूखी रहोगी। गौ माता पूजित होने पर भी तुम्हें जूठा खाना पड़ेगा। और तुलसी, तुम्हें मैं श्राप देती हूँ कि तुम पूजी तो जाओगी, किंतु जन्म सदैव गंदगी में ही होगी। वटवृक्ष, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम सदा दूसरों को छाया प्रदान करोगे तथा तुम्हारी लंबी आयु होगी और तुम्हारी छाया में किया गया दान अक्षय ख्यात होगा। भविष्य में तुम अक्षय वट के नाम से जाने जाओगे। मनोरथा गयायाम अक्षय ख्यातः कल्पस्तु पुरुषोत्तमे निकुंभ खलु लंकायां मुलैकः पंचधावत एतेषु वटमूलेषु सदा तिष्ठति माधव। आज भी फल्गु के तट पर स्थित सीता कुंड में बालू का पिंड दान करने की परंपरा संपन्न होती है। ये गयासुर के घोर तप का ही परिणाम है कि आज भी उनके नाम से उत्पन्न इस गया मोक्ष स्थली पर हजारों लाखों लोग मुक्ति पाते हैं।